अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है। जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। खुल गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जीनी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के EMI पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED TV, लैपटॉप, मोबाइल, RO, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जीनी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक PG मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य प्रोफेसर प्रजापति त्रिपाठी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि महाविद्यालय का स्वर्ण जयंती समारोह 15 मई दिन रविवार को मनाई जाएगी, जिसका उद्घाटन बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा की जाएगी। इस समारोह में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, विशिष्ट अतिथि के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा के साथ ही विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव कुलानुशासक श्रीपति त्रिपाठी, माननीय सिवान की सांसद कविता सिंह के साथ सिवान जिले के सभी विधानसभा सदस्य एवं विधान परिषद सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति होगी। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने होने वाले समारोह की विस्तृत जानकारी दी एवं महाविद्यालय के इतिहास पर चर्चा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, विभागाध्यक्ष द्रव्य गुण विभाग प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी, काय चिकित्सा के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजा प्रसाद, डॉक्टर SK तिवारी, डॉक्टर सौरभ पाल, डॉक्टर दुर्गेश प्रकाश पांडे उपस्थित थे। हम लोगों के लिए यह गौरव की बात है कि महाविद्यालय का स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा है। 15 मई रविवार को इसका आयोजन किया गया है। इस महाविद्यालय की स्थापना चूंकि 1971 में हुई थी, तो उस नाते यह हम लोग स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं। और इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी उद्घाटन करता होंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री मंगल पांडे इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और हमारे दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा जी वो इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं कि बहुत यहाँ के सिवान जिले के 2 सांसद श्रीमती कविता सिंह जी और श्री माननीय श्री ग्रिवाल साहब, इसके अतिरिक्त 8 विधानसभा के विधायक, माननीय विधायक लोग भी इस समारोह में उपस्थित होंगे एवं 3 MLC जो इस सिवान के हैं वे लोग भी इस समारोह में उपस्थित रहेंगे। शहर के जाने माने चिकित्सकगण, अधिवक्तागण एवं व्यवसायी बंधु और आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं पहले आग्रह कर चुका हूं, आपको ससम्मान इनविटेशन में मैं दे चुका हूं। आप लोग यहां उपस्थित रहेंगे क्योंकि आप लोग समाज के मित्र हैं और आप जहां जाते हैं वहां उस समारोह में 4 चंद लग जाता है। आप वस्तु स्थिति को समाज के सामने रखते हैं। तो इस तरह हम लोग इस भव्य आयोजन का एक समारोह का आयोजन दिनांक 15 मई 2022 को करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है, फाइनल रूप देना है इसमें। मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि यह महाविद्यालय, इस महाविद्यालय का प्रथम बैच 1976 में निकला था और 1976 से आप इसे काउंट कर लें कि 2022 तक कितने छात्र हमारे निकले और वो
अगर कहीं नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है या अपनी निजी संस्था क्लिनिक को चला रहे हैं, तो बहुत ही मैं समझता हूं कि भारत के हर कोने में हमारे ये चिकित्सक फैले हुए हैं और ये कर रहे हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में हम लोगों की जो भूमिका रही, हमारे प्रशासन के द्वारा हमारा जगह चयनित किया गया, अस्पताल चयनित किया गया और खुद समाहर्ता महोदय आकर के देखे, उन्होंने उपयुक्त माना इस जगह को। और कोरोना पीरियड में आइसोलेशन कम ट्रीटमेंट सेंटर इस अस्पताल को बनाया गया और जिसमें एक प्रशस्ति पत्र भी हम लोगों को समाहर्ता महोदय के द्वारा दिया गया। उस कोरोना काल में लोगों की सेवा हेतु जनहित के लिए हमारे महाविद्यालय के द्वारा 5 लाख रुपया माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष में दी गई एवं 3 लाख रुपया माननीय बिहार सरकार को दी गई और हमारे कर्मचारियों का इसमें भरपूर सहयोग था। भरपूर त्याग तपस्या करके उन लोगों ने कोरोना काल में रोगियों की सेवा की, आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग किया और इस तरह से यह महाविद्यालय आज इस स्थिति में पहुंचा है कि यह जब इसकी स्थापना हुई थी तो मात्र ये 4 कमरों में चलने वाला कॉलेज था और आज आपके स्नेह से, शुभकामना से, हमारे सिवान जिले के लोगों की शुभकामना से यह महाविद्यालय अपने इस आयाम तक पहुंचा है जिसे आप देख रहे हैं और छात्र इससे लाभ उठाते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों का जिनका निहित स्वार्थ होता है और वह स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है इस कॉलेज से, उन लोगों के द्वारा कुछ इस तरह का बयान दिया जाता है, भ्रामक बयान दिया जाता है। इस महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को, गरिमा को धूमिल करने के लिए बयान दिया जाता है। जैसे एक बयान आया था मीडिया में कि शहाबुद्दीन साहब के रीजन में जो भी एफडी था उसको लोगों ने खर्च कर दिया, लूट लिया, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ रिकॉर्ड है कि 2004 तक शहाबुद्दीन साहब थे। शहाबुद्दीन साहब का भरपूर सहयोग रहा इस महाविद्यालय को विकसित करने में और हर तरह से उन्होंने विकास किया इस महाविद्यालय का और उनके रीजन में लगभग 3 करोड़ रुपया हम लोगों ने एफडी भी किया था और वह राशि बिल्कुल स्थिर है, सुरक्षित है। उस राशि को खर्च नहीं किया गया, वह राशि बढ़ी और समय समय पर हम लोगों ने उसमें कुछ जोड़ा और जोड़ करके आज 2022 के अभी का जो हमारा ऑडिट हुआ है उसमें 9 करोड़ 80 लाख रुपया हम लोगों के एफडी में खाते में जमा है और उसके लिए हम लोगों ने एक रिजोल्यूशन कर दिया है गवर्निंग बॉडी से कि कतई उस पैसे को नहीं छुआ जाएगा, उसको टच नहीं किया जाएगा। वह पैसा कॉलेज के विकट परिस्थितियों के लिए, आपात स्थितियों के लिए ही रखा जाएगा। तो इस तरह से लोगों का कहना काम है, हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, विकास में लगे हुए हैं और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय से, सरकार से नहीं मिलने के बाद भी हम लोग लगभग 150 कर्मचारियों का वेतन भुगतान करते हैं। अच्छे शिक्षक हमारे यहाँ हैं, अच्छे वेतन पाते हैं वे और हर तरह से महाविद्यालय का विकास संभव हो रहा है और इसमें हमारे माननीय विधायक लोगों का, सांसद का, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का, हमारे शासी निकाय के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। सबों के सहयोग से यह कार्य संपन्न हो रहा है और हम लोगों के लिए तो गौरव की बात है ही कि जिस महाविद्यालय में हम लोग अपनी सेवा दे रहे हैं वह आज हमको वह अवसर भी मिला कि हम आज स्वर्ण जयंती समारोह अपनी उपस्थिति में हम लोग मना रहे हैं। यह हम लोग के लिए, यहाँ के कर्मचारियों के लिए कम सौभाग्य की बात नहीं है। 1977 से 2022 तक उपलब्धियों से भरा रहा है ये सफर आपको। क्या लगता है कि अब आगे किस तरह से इस बड़े मुकाम पर ले जाना चाहते हैं इस कॉलेज को? जी बिल्कुल, मैंने इस परिस्थिति में जैसे हम लोगों के यहाँ पहले 30 एडमिशन का परमिशन था आयुष मंत्रालय के द्वारा और इसको हम लोगों ने 50 किया। अभी 2022 में हमने नो ऑब्जेक्शन लेकर के बिहार सरकार से, विश्वविद्यालय से और 10 सीट बढ़ाने के लिए ये किया है, जो हमको 2022 में ये परमिशन निश्चित रूप से मिल जाएगा। और 2 पीजी यानी एमडी का हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया है, जो 2012 से ये चल रहा है। 2 सब्जेक्ट में, काय चिकित्सा में, द्रवगुण में चल रहा है और अभी कुछ दिनों पूर्व
महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति जो हमारे यहाँ एक कार्यक्रम में शरीक हुए थे, अब वो माननीय राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो हम लोग के लिए भी गौरव की बात है कि उन्होंने खुले मन से यह आश्वासन दिया था और एक शिलान्यास उन्होंने किया हमारे यहाँ पीजी रिसर्च सेंटर के लिए, जो लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका है, एस्टिमेट वगैरह सब हो चुका है। और उस भवन को बनाने के लिए हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने तत्काल 1,20,00,000 रुपए का अनुदान देने का घोषित किया। और मैं समझता हूं कि इस तरह से अभी जो हम लोग की भावी योजनाएं हैं वो एमडी के सभी विषयों में हमारा प्रयास है कि जो 14 विषय हैं एमडी के, उन सबों में हमारा प्रयास है कि यहाँ एमडी की पढ़ाई हो और बच्चे यहाँ से लाभ उठावें। और भी विकास का काम बहुत सा हम लोगों के नज़र में है जिसको हम लोग करना चाहते हैं, निश्चित रूप से करेंगे। बस आप लोगों को शुभकामना चाहिए और सिवान जिले के लोगों की शुभकामना चाहिए। 15 तारीख को कार्यक्रम कितना बजे शुरू होगा ये कार्यक्रम? समय तो हम लोगों ने 11:45 में दिया है, लेकिन कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का जो कंसेंट लेटर आया उसमें उन्होंने 12 बजे समय दिया है। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 1971 में इसकी स्थापना हुई और आज 50 वर्ष ये पूरा करने जा रहा है। इस अवसर पर हम लोगों ने स्वर्ण जयंती मनाने के लिए हम लोगों ने तैयारी की है, स्वर्ण जयंती मनाने का निर्णय किया है। और इस स्वर्ण जयंती एक बहुत गौरव की बात है हम लोगों की। सौभाग्य से हम इस महाविद्यालय के विद्यार्थी भी रहे और विद्यार्थी जीवन 6 वर्षों तक इस छोटे महाविद्यालय जब ये प्रारंभ हुआ था उसमें हम लोगों ने अपनी शिक्षा दीक्षा ली और वो निरंतर विकास के तरफ बढ़ता गया। उस परिस्थिति में जिस समय हम लोग इसमें प्रवेश किए थे, इसका बहुत उपेक्षा था। इसमें कोई नामांकन करने के लिए लोग शौक से नहीं करा पाते थे और ये शिक्षा को समझते थे कि ये इसमें कैसे नामांकन किया जाए, इससे क्या लाभ होगा। लेकिन ये जो है, जो सच्चाई है कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जो आयुर्वेद विद्या है इसकी संस्था खोलने की साहस किया यहाँ के मनीषियों ने, यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, यहाँ समाज के लोगों ने। जो आप देखते हैं कि दयानंद के नाम पर, डीएवी के नाम पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, उसी में एक आयुर्वेदिक कॉलेज सीवान, सारे संस्था जितने भी यहाँ खोले गए उसमें ये संस्था, ये सीवान का गौरव बना, जो बिहार और देश में सीवान का नाम रोशन हुआ इस संस्था के चलते। ये इसका एक विशेष गौरव प्राप्त है। इसके लिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि विद्यार्थी जीवन के बाद हम लोग इसमें शिक्षक के रूप में आए और शिक्षक के रूप में आज हम लोग 40 वर्ष इसमें समय गुजर गया और उस झंझावात पीरियड से होते हुए बहुत साधारण वेतन में और 2-3 विषयों का वर्ग लेना, ये सारे परिस्थितियों को झेलते हुए और इसमें योगदान करते हुए अपने हाथों से हम लोगों ने ईटा गारा माटी किया है, इसमें योगदान किया है। और तब ये चीज़ें उसमें हम लोग सहयोग करते थे। हम लोग को ये याद है जो समय करकट की जरूरत पड़ी है तो हम लोग पटना से अपने बैठ के ट्रैक्टर पर लाए। हम लोग इसमें सारे जो भी रहे, इसमें हम लोग जितना संभव हुआ कम वेतन में रह के हम लोगों ने इसका काम किया, इसे विकास किया, इसकी स्थापना की, इसकी मान मर्यादा की रक्षा की। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल। साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान।
संपर्क नंबर है 9472250677।